नमस्कार दोस्तों, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपका साथी संजय शर्मा स्वागत करता हूं समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज शिक्षक दिवस पर खास चर्चा करेंगे शिक्षकों की भूमिका के बारे में, छात्रों के बारे में, अभिभावकों के बारे में। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक हैं सुखबीर सिंह जाखड़ जी। स्वागत है सुखबीर भाई आपका। थैंक यू संजय भाई। रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की गिरधपुर ब्रांच में पहुंचने पर रिलायंस परिवार की तरफ से संजय भाई का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत जी। और आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, क्या कहेंगे संजय भाई? मैं तो पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, दिन तो कोई भी हो, आदमी को अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। आदमी की शक्ति जो है ना, विचारों की शक्ति मजबूत होनी चाहिए। बाकी देखो, प्रत्येक दिन का अपना महत्व होता ही है। और शिक्षक दिवस एक ऐसा शब्द है, और जब हमारा भी जो है ना, हम एक शिक्षक होने के नाते भाई इस दिन थोड़ा सा एक गौरव सा महसूस होता है। और शिक्षक दिवस के अवसर पर जो जिन्होंने आज इस देश को इस स्थिति में पहुंचाया है, वो एक शिक्षक की है। और शिक्षक दिवस की जो है ना शुभकामनाएं, और हमारा संदेश यही है कि प्रत्येक छात्र इस दिन का सम्मान करना अगर सीखेगा तो अपने आप जो है उसके जीवन का औचित्य बन जाएगा। जी हाँ, निश्चित तौर से शिक्षक जो राष्ट्र के भविष्य का निर्माता होता है, और आज के वर्तमान परिवेश में एक शिक्षक की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब शिक्षक का काम शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ अपने छात्रों में नैतिकता, राष्ट्रभक्ति, संस्कार, मूल्यों की स्थापना करना भी एक बड़ा दायित्व आज शिक्षक का बन जाता है। तो इस विषय में चर्चा करेंगे। आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली की मैं बात करूं, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है सुखबीर जी। कोरोना काल से हम और आप सब जूझ रहे हैं। निश्चित तौर से छात्रों के मस्तिष्क पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा होगा। मूल्य, संस्कार, अपनी संस्कृति और राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक छात्र को शिक्षा के साथ साथ पूर्ण मनुष्य होने का भी गौरव देते हैं। तो क्या कहेंगे, किस तरह से प्रभावशाली है आज शिक्षक दिवस पर? देखो संजय भाई जी, एजुकेशन सबसे मजबूत हिस्सा है। बिल्कुल। कोई भी आदमी हो, उसके जीवन में जो है ना, एजुकेशन का एक अलग ही महत्व है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, जैसे मैं जब हमारे किसी भी ब्रांच में अगर बच्चों को संबोधित करता हूँ तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि हो सकता है कोई बच्चा चाहे 2 अक्षर कम सीखे जी। और 2 अक्षर कम सीखने का मतलब ये है, कोई भी आदमी, मतलब किसी भी बच्चे के अगर कोई रिलेटिव है या कहीं भी कोई आयोजन पर मिलते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि बेटा तू 6th क्लास में तेरी बुक लेके आ, मैं तेरे से ये पूछूँगा तेरे को क्या आता है। देखो, वो उसकी जो उसके गुण है ना, नैतिक गुण जो है, वो ये दिखा देते हैं कि इसको क्या आता है। बुक की जरूरत नहीं होती। बहुत बढ़िया। और मैं हमेशा हमारी प्रत्येक ब्रांच में जब भी मेरा कोई भी इस तरह मौका मिल जाता है मेरे को बच्चों से बात करने का, उनको समझाने का, तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ, बेटा आप क्या मानते हो, कोई भी बच्चे क्या है कि हम भी बच्चे थे, और प्रत्येक आदमी जो है ना, ये जब बचपन जो होता है उसमें ये नहीं सोच पाता कि इसको क्या पता है, ये आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। लेकिन मैं उस बात को एक पेरेंट्स होने के नाते मैं आज ये बात बता देता हूँ प्रत्येक बच्चे को, जो मेरे से हमारी ब्रांच में जो भी बच्चा पढ़ता है, उस प्रत्येक बच्चे को इस बात का पता है, बिल्कुल बारीकी से वो ध्यान देता है। मैं बच्चे को ये बताता हूँ, बेटा आप आज कितनी भी शरारत करो यार, पूरा दिन शरारत करो, मेरे से ब्लैंक पेज पर लिखवा ले जाओ कि आपके पेरेंट्स यूँ बता दें कि आज आपने शरारत की, आप बताना मत, वो आपका चेहरा देख के यूँ बता देंगे कि आपने शरारत की है। तो आप अपने आप को इस हिसाब से डालो कि मतलब दूसरा जो भी रिश्तेदार है, जो भी नॉन जानने वाला है, वो ये देखे कि भाई इसमें टैलेंट है। तो मेन बात यही है कि जो बात आपने बताई भाई साहब, नैतिक मूल्यों की, नैतिक मूल्य जो है ना, वो आदमी का मतलब रिजल्ट जो है वो अपने आप निकाल देते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, एक और विषय है सुखबीर जी, मैं चर्चा करूं कि आज छात्रों पर दबाव है, प्रतिस्पर्धा का दबाव है, ज़्यादा नंबर लाने का दबाव है, और एक और महत्वपूर्ण बात है मोबाइल और मीडिया। इन्होंने भी छात्र को
संकुचित कर दिया है। चिंतन का, मनन का अवसर, या जो एक स्वस्थ चिंतन मैं कह सकता हूँ, एक स्वस्थ मनन है, वो सब एक छात्र से इन चीज़ों ने छीन लिया है। प्रेशर ने, मीडिया ने और मोबाइल ने ज़्यादातर समय इन्हीं चीज़ों में छात्र का गुजर रहा है। तो एक जो स्वस्थ चिंतन, जो हमारी पारंपरिक और जो वर्षों पुरानी हमारी एक तरीका था अपने आप को आकलन करने का, अपनी शक्तियों को, संसाधनों को जुटा करके मेहनत करने का, वो सब चीज़ें, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो संजय भाई जी, प्रत्येक बात के लिए प्रत्येक आदमी का अपना अलग विचार होता है। बिल्कुल। जैसे आपने बताया, मेरी सोच क्या है, मैं हमारी ब्रांचों के बच्चों को कैसे मोटिवेट करता हूँ, मैं तो वो बता सकता हूँ। मैं अपनी विचारधारा बिल्कुल 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 सुखबीर जी। देखो, मैं बच्चों को एक बात बताता हूँ कि छात्र जीवन है ना, वो एक ऐसा फ्री जीवन है, उससे फ्री जीवन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, सुनहरी काल कह सकते हो आप इसको। हाँ, उससे फ्री जीवन, और मतलब आगे बढ़ने के लिए उसके रास्ते जो है ना, जितने भी रास्ते सब खुले, हम और आप, हमारे सारे रास्ते आज खुले नहीं है, हमारे ऊपर बंदिशें भी हैं, जिम्मेदारियां हैं। हाँ, जिम्मेवारियां भी हैं, हर तरह के लोगों की भी हमारे से अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज़ जो है, वो बच्चा, देखो मैं बच्चे को एक बात बताता हूँ, बेटा आप किसी तरह दबाव मत रखो कि मैं क्या करूँगा, कौन सी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या, आप इससे सबसे दूर हो जाओ। आपकी जिम्मेवारी आज जो है, आप आराम से पूरा दिन मस्त रहो, खेल लो, पढ़ो। अगर आप मतलब देखो, बच्चा डिप्रेशन में कैसे जाता है? बच्चा डिप्रेशन में जाता है कि जब हम उसको एक अंडर प्रेशर लेते हैं, हम बच्चे को जब यू कहेंगे तो यू नहीं करेगा, तो यू हो जाएगा, यू नहीं करेगा, तो वो नेगेटिव तो पहले कर दिया। देखो, मैं मेरी सोच, कई बार जैसे पेरेंट्स भी आ जाते हैं, पेरेंट्स आ गए स्कूल में, पेरेंट्स आके मेरे से मिल लिए, सर ये यू नहीं करता, यू नहीं करता, भाई साहब आप इसको करने नहीं देते। आप जब आप इसको प्रत्येक बात पर होगी, यू नहीं करता, यू नहीं करता, आप इसको ये बताओ, बेटा ये कर, यू नहीं करता पर मत जा, नेगेटिव पर मत जा, आप इसको काम बताओ कि बेटा ऐसे कर। तो वो चीज़ जो है ना, ये बच्चा, जब हम बच्चे को एक अंडर प्रेशर लेते हैं ना, तो वो उसकी मेंटलिटी चेंज हो जाती है, वो नकारात्मक वे में चली जाती है। और बच्चे को जब हम ये बताएंगे, बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप कोई दबाव मत लो किसी चीज़ का, आप आराम से, अब खेलना है, पढ़ना है, खेलना है, आप खेल लो अपने आप, 10 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा खेलने के बाद वो अपने आप वो फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश होने के बाद वो अपने आप कहेगा, हमारे से आगे पूछेगा अब क्या करो, फिर हम बताएंगे अब पढ़। और जब हम उसको ये रखेंगे कि ना अब ये काम कर ले, पढ़ ले, यूँ कर ले, तो फिर उसकी जो इच्छा है वो तो दबगी। ये बात है, मैं तो इस हिसाब से काम करता हूँ। चलिए, शिक्षक दिवस पे एक सार्थक चर्चा आज हमने की है। विद्यार्थी क्या सोचते हैं, अभिभावक क्या सोचते हैं, और एक शिक्षक क्या सोचता है। शिक्षक दिवस की सार्थकता तभी है जब तीनों मिलकर के काम करें, और इस देश की उन्नति में, इस समाज के योगदान में, इस समाज के निर्माण में, बेहतर निर्माण में तीनों मिलकर के अपनी भूमिका का निर्वहन करें, तभी यह देश, यह समाज उन्नति कर सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर खास तौर से शिक्षकों की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि आज एक जिम्मेदारी शिक्षक पर है कि वो आने वाले भविष्य में किस तरह के नागरिक तैयार करके एक देश को देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। तो इन सब चीज़ों के लिए शिक्षक जो आज शिक्षा व्यवसाय की तरफ बढ़ रही है, जाहिर है, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो विद्यार्थी के जीवन के सब अंधकार दूर कर सकता है और एक विद्यार्थी को पूर्ण मनुष्य बना सकता है अच्छी शिक्षा के माध्यम से। तो अंत में सुखबीर जी, तमाम हमारे दर्शकों को जो चैनल देख रहे हैं उनको आप संक्षिप्त में क्या संदेश देंगे शिक्षक दिवस को लेकर के, और खासतौर से छात्रों को लेकर? प्रत्येक दिन बच्चे के लिए शिक्षक दिवस ही होता है। शिक्षक का सम्मान जो है ना, वो बच्चा अगर शिक्षक दिवस का इंतजार करके अगर सम्मान करेगा तो वो मेरे हिसाब से उसकी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में बाधक है। प्रत्येक बच्चे को मैं यही संदेश दूंगा कि बेटा देखो, माता पिता जन्म जरूर देता है, लेकिन टीचर जो है ना, उसकी इतनी उम्मीदें एक अपने छात्र से होती हैं। वो मतलब उस कोई भी, जब मैं अपने तरीके से बताता हूँ, मैं मेरे विचारों से बताता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ। जब मेरे को किसी भी
कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है, चाहे मैं मेरी ब्रांच का छात्र क्यों ना हो जी, या कहीं किसी अदर कहीं का किसी भी स्कूल का हो, कोई भी जब खुशी की बातें मिलती है ना, तो मैं वहाँ सबसे पहले पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मेरी सोच ये होती है कि शिक्षक अगर सही मायने में अपने जिम्मेवारी को निभाता है तो वो सब कुछ बदल सकता है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।